आज हम इस लेक्चर में काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हमारे पास है, हम उसकी बात करते हैं। हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 meter tower and on striking the ground the ball loses 1/10 of its velocity. Then plot the velocity time graph for the motion of ball for 12 seconds. तो क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास एक टावर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, यहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया है। इस टावर की हाइट आपको मेंशन्ड है, द हाइट ऑफ टावर इज 90 मीटर, ये 90 मीटर आपको गिवन है। A ball is dropped here, A to B. Ball is dropped, it means initial velocity 0. Problem is to plot the velocity time graph. Means आपको ultimately जो लास्ट में हमें प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है हमने वेलोसिटी एंड टाइम के लिए। और जो स्केल रहेगा हमारा इट इज अप टू 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड तक हम इसको डिस्कस करेंगे। 12 सेकेंड तक हमें इसको डिस्कस करना है। टाइम इज इन सेकेंड हियर, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं। 12 सेकेंड में डिस्कस करना है तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे हमने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, डेफिनेटली हाइट कितना है 90 मीटर है, कंसिडरिंग जी इक्वल टू 9.8। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ए टू बी। लेट यू कैलकुलेट द वेलोसिटी हियर। आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। हाइट इज 90 मीटर, देन वी नो फॉर ए टू बी इट इज हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2gh डाउनवर्ड मोशन। इसमें h इज गिवन टू यू, टाइम अननोन है, देयरफॉर आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, इट बिकम हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g, g इज 9.8, हाइट इज h इज गिवन टू यू, इट इज 90। अगर हम इसको मैनेज करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज 98 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 49 इंटू 9 एंड v कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 3, इट कम्स आउट टू बी 42 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जैसे ही ये यहाँ स्ट्राइक करेगा इसका वेलोसिटी 42 हो जाएगा। हमें वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर टाइम यू नो वेरी वेल v इज इक्वल टू u प्लस जी टी इज डाउनवर्ड मोशन, वेलोसिटी v इज 42, u 0, g इज 9.8, टाइम इज t1 एंड इट इज हियर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t1 comes out to be 42 upon 9.8 and that comes out to be, it is here 4.28 second, 4.28 second. t1 is equal to 4.28 second. ये हमने बॉडी के A to B के मोशन को डिस्कस कर लिया है। इट मीन्स फॉर दिस टाइम 4.28 सेकेंड जब बॉल ड्रॉप हुआ है तो उसका वेलोसिटी 42 हो गया है। तो यहाँ हम देखें इन दिस टाइम द VT ग्राफ इज हियर, दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लाइक दिस and this velocity become here 42 and at the time is mentioned to you 4.28 second, 4.28 second। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है up to 12 second। नेक्स्ट कंडीशन इज इट इज गिवन टू यू आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लूजेस 1/10 ऑफ वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, अभी रिबाउंड होगा, तो रिबाउंड की वेलोसिटी 42 नहीं होगी। क्वेश्चन में गिवन है 1/10 वेलोसिटी इज लॉस्ट, इट इज गिवन टू यू, यहां डिस्कस कर रहे हैं, इट इज हियर, इट इज गिवन टू यू 1/10 ऑफ वेलोसिटी इज यूज्ड, देयरफॉर 1/10 ऑफ वेलोसिटी इज लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगा इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी u dash will be equal to for upward motion it will be definitely v velocity जो हमने फाइंड आउट कर लिया था v माइनस 1/10 ऑफ v is 42 minus 1/10 of 42 is here, it become 42 minus 4.2 and it comes out to be 37.8 meter per second is the initial velocity for upward motion। यहाँ स्ट्राइक करने के बाद अब बॉडी अपवर्ड मोशन में आएगा, इसका जो वेलोसिटी होगा दिस पॉइंट इज b एंड इस वेलोसिटी विल बी u डैश नाउ c तक जाएगा और यहाँ पे इसका वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगा, 28 पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0। ये एग्जैक्टली 90 मीटर तक नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ वेलोसिटी इसका लॉस्ट हो गया है। तो इस मोशन में कितना टाइम लगेगा,
फॉर बी टू सी, इसको हम चेक कर सकते हैं फॉर बी टू सी, यू नो वेरी वेल वी डैश इज हियर, तो वी डैश इज इक्वल टू यू डैश माइनस जी टी, GT2 is there as the motion is upward. B dash is 0, U dash is 37.8, G is 9.8 into T2. In this way, 9.8 T2 is equal to 37.8, and it comes out to be, T2 comes out to be 37.8 upon 9.8, and after solving it 3.86. इसको चेक करते हैं, ये आता है 3.86 सेकेंड. In this way, T2 is equal to 3.86 सेकेंड. ये टाइम हमने कवर अप कर दिया है. इसको अगर हम यहाँ ग्राफ में प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी दिस वेलोसिटी इज लॉस्ट हियर, यहाँ ही वेलोसिटी लॉस्ट हो गया था हमारा. 42 से कितना लॉस्ट हो गया था, 1/10 से लॉस्ट हो गया था, कितना बचा था 37.8, तो ये 37.8 हो जाएगा. इसके बाद बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, मीन्स इस वेलोसिटी विल डिक्रीज लाइक दिस एंड दिस वेलोसिटी बिकम 0. अब इसके बाद फिर बॉडी जब यहाँ तक पहुँच गया है, दिस पॉइंट इज ए, दिस वन इज फ्रॉम ए टू बी, दिस पॉइंट इज अगेन बी, and this point is C. आप देख सकते हैं as the body is moving upward, is velocity decreasing? This velocity is decreasing, and at point C it becomes 0. At point C it becomes 0. Then again body will move downward. Body अब downward आएगा. तो body फिर जब C से downward आएगा, you getting it here. Body will move like this, and it will reach the ground again, and it's from C to D. Downward motion में जो time of ascent होता है वही time of descent होता है. Therefore C to D को अगर चेक करते हैं तो T3 विल बी इक्वल टू T2 एंड दैट इज इक्वल टू 3.86 सेकेंड. ये भी 3.86 सेकेंड हो जाएगा. मीन्स द बॉडी विल मूव लाइक दिस एंड इट विल बी द सिचुएशन हियर. तो ये जो टाइम फिर कवर अप होगा, ये टाइम वही रहेगा जो टाइम हमारे पास अभी हमने चेक किया था. इट इज 3.86 सेकेंड ये है, एज वेल एज इट विल बी अगेन 3.86 सेकेंड, एंड यू विल सी दैट दिस कंप्लीट टाइम इज 12 सेकेंड. ये 12 सेकेंड तक के लिए हमने ग्राफ को डिस्कस कर दिया है, एंड इज फ्रॉम C to D here. C to D here is the required discussion, is the required answer. The next question is, this question is again based on acceleration due to gravity. Is a question from NCERT. It is given to you. In this problem, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff of 200 meter high with initial speeds of 15 meter per second and 30 meter per second. Verify that the graph shown in figure correctly represent the time variation of the relative position of second stone with respect to first one. Neglect the air resistance and consider G is equal to 10 meter per second square and give the equation for the linear and curved path of the plot. तो इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि टू स्टोन्स को हमने यहाँ से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया. ये दोनों स्टोन दोबारा नीचे अर्थ पे आएंगे, यहाँ स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड को, बट डू नॉट रिबाउंड, इट इज गिवन टू यू. और ये पूछता है कि जो रिलेटिव पोजीशन इनकी है उनका ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये पूछ रखा है कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनके करेक्ट मोशन को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करना है. लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन इन द बोर्ड. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 200 मीटर कवर कर चुका है. तो अगर हम स्टोन ए के लिए पढ़ते हैं, फॉर स्टोन ए को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. वाइट इज एट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. एक्स नॉट क्या है, जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट इसका है. इस इक्वेशन में दिस x1 इट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट इज 200 प्लस u कितना है इसका 15 मीटर पर सेकेंड टाइम्स t माइनस हाफ g इज 10 into t square is here. After solving comes out to be x1 is equal to 200 plus 15t minus 5t square is the equation number 1. ये स्टोन ए को हम स्टडी कर रहे हैं. ए स्टोन फॉल्स ऑन ग्राउंड. स्टोन ए एज स्टोन ए फॉल्स ऑन ग्राउंड. जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा देयरफॉर x1 विल बी इक्वल टू 0. इसका डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से काउंट किया है, ग्राउंड से काउंट किया है. तो यहां से ऑलरेडी 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, फिर ये टॉप पे जाकर के वापस रिटर्न बैक फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 इज इट इज 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0. देयरफॉर इट बिकम, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम हियर t स्क्वायर, हम चेक कर सकते हैं इसको, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस इट इज हियर
40 इज इक्वल टू 0। आपने इसको 5 से कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 इज दिस वन। आफ्टर सॉल्विंग सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40 होता है, 8t प्लस 5t माइनस 40 इक्वल टू 0। इसको चेक करेंगे, t माइनस 8 इज हियर प्लस 5 इज हियर, t माइनस 8 इज हियर एंड देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। इट मीन्स 8 सेकेंड के बाद जो फर्स्ट स्टोन है ए है वो ग्राउंड पे आ जाएगा। ये हमने स्टोन ए को चेक कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। स्टोन बी को चेक करते हैं। फॉर स्टोन बी सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा इक्वेशन, S2 विल बी x2 इज द फॉर दिस स्टोन बी, x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर अगेन एज बोथ द स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। तो उनका टाइम हमें एक साथ लेना पड़ेगा, दोनों एक साथ मोशन में है। तो जिस टाइम पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं उसी टाइम पे दूसरे को भी स्टडी कर रहे हैं, इज गोइंग ऑन। तो x2 इज इक्वल टू इट इज 200 प्लस u इज 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी माइनस 5। जी का वैल्यू हमने 10 रख दिया, 5 2 जा 10, 5t स्क्वायर 2 5 जा 10 आ जाएगा यहाँ से, 5t स्क्वायर इज क्वेश्चन नंबर 2 इज एंड एज स्टोन बी फॉल्स ऑन ग्राउंड, ये भी किस में आएगा, फॉल्स ऑन ग्राउंड। तो उस केस में अगेन देयरफॉर x2 बिकम इक्वल टू 0। x2 0 होगा तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5t स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 200 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। इट इज t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 40 इक्वल टू 0। यू नो वेरी वेल, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 40, क्योंकि 10 4 जा 40 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से t इज आउटसाइड, t माइनस 10, यहाँ से प्लस 4 इज हियर, t माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दिस वे t कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड के बाद जो सेकेंड स्टोन है वो भी ग्राउंड पे आ जाएगा। आपको इस प्रॉब्लम में चेक करना है x2 माइनस x1, रेडी पोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट विल बी द x2 माइनस x1 फ्रॉम 2 and 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अगर यहां से हम देखते हैं दोनों से 2 and 1 से देखते हैं तो x2 माइनस x1 कितना बचेगा, x2 माइनस x1 कम्स आउट टू बी, यू गेटिंग इट हियर, 200 है यहाँ पे 5t स्क्वायर भी है, 5t स्क्वायर भी कट जाएगा एंड 30t एंड 15t इज हियर, इट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली 15t इज हियर, it is here x2 minus x1 is equal to 15t. In this way therefore x2 minus x1 is proportional to t. इनके बीच में एक proportionality है, और proportionality that you know very well, it will be a straight line, ये एक straight line होगा। तो x2 minus x1 और t के बीच का ग्राफ straight line होगा। इस इक्वेशन से हमने चेक कर लिया है। लेकिन अगर हम ये देखें, जब ये फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे आ जाएगा t 8 सेकेंड हो गया, तो एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 एंड दैट कम्स आउट टू बी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 120 मीटर। इट मीन्स उस टाइम पे जो वैल्यू है, जब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है, उस टाइम पे x2 माइनस x1 की रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है, 120 है। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे यहाँ इसकी वैल्यू 120 आपको गिवन है। इसके बाद 8 सेकेंड के बाद जो फर्स्ट बॉल है, ए बॉल है, वो ग्राउंड पे आ गई है। अब मोशन में सिर्फ सेकेंड बॉल रह गई है, और सेकेंड बॉल कितने टाइम पे ग्राउंड पे आ रही है, 10 सेकेंड में ग्राउंड पे आ रही है। तो यहां से 8 से लेकर के ये 10 सेकेंड, अब ओनली सेकेंड बॉल इज इन मोशन। जब सेकेंड बॉल मोशन में है, आफ्टर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ओनली सेकेंड बॉल या सेकेंड स्टोन जो हम लेके चल रहे हैं, स्टोन बी इज इन मोशन, ओनली स्टोन बी इज इन मोशन। तो इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 इज, इट इज गिवन टू यू। इसका क्वेश्चन ये है x2 इज इक्वल टू 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर इज द इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि इसके बाद जो मोशन है ये पैराबोलिक नेचर है, कर्वेचर नेचर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम देखें तो यहाँ से x2 का पावर 1 हो गया और t का पावर यहाँ पे 2 आ गया है। इन दिस वे द इक्वेशन इज पैराबोलिक इन नेचर। इट मीन्स दिस ग्राफ correctly represent the situation of the problem here, the relative position of second stone with respect to first stone, और इसको टाइम के अगेंस्ट हमने ड्रॉ कर रखा है, तो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी। इट इज गिवन टू यू द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग along a direction is given to you. To find out the distance traveled by a body for time interval number 1,
0 to 10 सेकेंड एंड नंबर 2 फॉर 2 सेकेंड to 6 सेकेंड। एंड लास्ट में आपसे पूछता है ऑल्सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर द 2 इंटरवल्स। द ग्राफ इज गिवन टू यू। ये ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन है, वीटी ग्राफ इज गिवन टू यू। यहां से एक्सेलरेशन है, फिर रिटार्डेशन है। वी नो वेरी वेल द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। तो यहां पे हमें 0 to 10 सेकेंड के लिए डिस्कस करना है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, लेट दिस पॉइंट इज डी। ये मैंने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है 0 to 10 सेकेंड। तो फॉर फर्स्ट केस इज हियर 0 to 10 सेकेंड में डिस्कस करते हैं अगर हम फॉर 0 to 10 सेकेंड, व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड। द डिस्टेंस यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इट इज एरिया अंडर दिस ट्रायंगल। तो एरिया अंडर ट्रायंगल कितना हो जाता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉज द बेस AC एंड हाइट इज गिवन टू यू, दिस हाइट इज DB, DB इज द हाइट, इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ AC। AC कितना है 10 मेरे पास है, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। एंड DB इज गिवन टू 12 इज हियर, आपने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा आपका 60 मीटर इज द आंसर। तो फॉर 0 to 10 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड विल बी 60 मीटर। द सेकेंड पार्ट इज हियर टू कैलकुलेट टाइम इंटरवल इज फॉर 2 सेकेंड to 6 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के लिए अब हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो 2 सेकेंड इज 0 इज हियर, 5 सेकेंड इज हियर, 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा हमारे पास, ये 2 सेकेंड इज हियर, दिस टाइम इज 2 सेकेंड, ये सेकेंड में है। एंड 6 सेकेंड विल बी हियर, इट विल बी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड इज हियर। ये पूरा 5 है, यहां तक ये 2 आ गया, ये पूरा 5 यहां तक आ गया, ये 6 यहां पर आ गया। ये डिस्टेंस यहां तक कितना हो जाएगा, दिस मच डिस्टेंस इज 2, ये 2 आ जाएगा यहां से यहां तक, यू गेटिंग इट। ये 5 है तो ये कितना बच जाएगा, यहां से तक 3 बच जाएगा। यहां पे 6 है तो ये कितना बच जाएगा, इट इज 1। और यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, ये 10 है, 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 इज। ये मैंने एक मेंशन कर दिया है, ये पोजीशन है, ये 2 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड यहां पर है। ओके, लेट वी मार्क दिस पॉइंट हियर, let this be M, let this point is N, let this point is P and let this point is R। ये मैंने एक नोटिफिकेशन दे दिया, एक जस्ट नोटेशन डिफरेंट पॉइंट को हमने दे दिया है, जिससे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड। वी नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। तो आपको 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक, 2 सेकेंड to 6 सेकेंड यहां तक हमें डिस्कस करना है, स्टडी करना है। इट मीन्स जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा वो एक एरिया ये बनेगा, एक एरिया ये बनेगा, ये दोनों एरिया को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत केयरफुली देखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये S1 अगर मैं इसको लिखता हूं, S2 अगर मैं इसको लिखता हूं, तो ये एरिया अंडर ट्रेपेजियम आ रहा है। तो ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है, एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है। इन दोनों ट्रेपेजियम को सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रेपेजियम के अंडर का जो एरिया होता है, दैट यू नो वेरी वेल, इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहां पे हमें दोनों साइड की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें ये RM ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां से PN ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर RM को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहां बहुत केयरफुली देख सकते हैं, जो ट्रायंगल हमारे पास है, इट इज हियर BAD, ट्रायंगल BAD एंड MAR, ट्रायंगल MAR। दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल हियर, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। These two are simply, इसको हम सिमिलर ट्रायंगल हम शो कर सकते हैं। दिस वन इज BAD एंड MAR, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से हम MR को इजीली कैलकुलेट कर देंगे। कैसे, इट इज हियर DB ओवर DV ओवर RM इज इक्वल टू DB ओवर RM इज इक्वल टू DA और AD ओवर AR। सिंपली हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है। इसमें बहुत केयरफुली देखना, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल MAR, दिस टू आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जो रेशियो होता है हमने वही यूज किया है, DB रेशियो दिस वन RM इज इक्वल टू AD रेशियो AR, ये हमने यूज कर लिया है। बस जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं हम पुट करेंगे। DB कितना मेरे पास 12 हियर, RM इज रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है, RM इज रिक्वायर्ड हियर, कैलकुलेट करना है हमें।
AD is given to you 5 upon AR. AR is 2 here, 2 here. तो RM कितना आएगा सॉल्व करके? It is here 12 into 2 by 5 and after solving comes out to be RM comes out to be here 4.8. इसका यूनिट 4.8 आ गया है. RM is 4.8. Similarly, we can calculate this PN. इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में चेक करने पड़ेंगे. कौन कौन से हैं? B, C and D. Triangle BCD is similar. BCD is similar to NCP. NCP. हमें देख सकते हैं, इसको केयरफुली चेक कर सकते हैं. BCD and NCP. BCD and CP. सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. DB over PN. DB over PN. DB over PN is equal to, it is CD over CP. CD over CP. CD इस बिगर जो ट्रायंगल हमारे पास है उसका बेस है और CP इस स्मॉल ट्रायंगल का बेस है. DB is given to 12 upon PN. PN is required, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, is equal to CD. CD is 5 upon CP. CP is here. CP is given to you, it is 4. सॉल्व करेंगे, it comes out to be PN is equal to 12 into 4 by 5 and PN comes out to be, after solving, it is 9.6. इसको सॉल्व कर देंगे, इजी 9.6 यूनिट आ जाएगा. इट इज दिस वन. तो यहां से आपने RM को कैलकुलेट कर दिया है, यहां से PN को कैलकुलेट कर दिया है. यू नीड द डिस्प्लेसमेंट हियर. The magnitude of displacement is required, that is distance is required, and distance is equal to area under VT graph. Here the distance covered, ये distance हम किस इंटरवल के लिए डिस्कस कर रहे हैं? 2 सेकेंड to 6 सेकेंड. तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. पहला ट्रेपेजियम कौन सा बनना हमारा? MBDR प्लस area of trapezium. Second trapezium is here BNPD. आपने ये एरिया कंसीडर कर लिया है, एक एरिया ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड सेकेंडली ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है. दोनों का जो एरिया सम अप एड अप होके आएगा वो हमारा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को शो कर देगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MBDR, इसका जो एरिया होगा, यू नो वेरी वेल, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज DB प्लस RM. DB प्लस RM इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज RD. इनके बीच का डिस्टेंस RD है. दोबारा देख लो, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स DB प्लस RM इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज RD. ये आ गया. प्लस सेकेंड इज, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ sum of parallel sides. For this one, it is DB plus PN. It is here DB plus PN, DB plus PN into separation between them is DP. ये DP हम यूज कर लेंगे. DP से सॉल्व करेंगे इसको. हाफ ऑफ DB. DB is here 12 प्लस RM is required. RM हमने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना है? 4.8 है. इंटू RD. RD कितना हमारे पास? RD is here, यहां से यहां तक 5 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, तो कितना बच गया? 3 बच गया. इस 3 हियर प्लस हाफ, इट इज DB. DB is again 12 प्लस PN is required. We got this PN here 9.6 into DP. DP is here, यहां से यहां तक कितना हमारे पास? इट इज 5 और ये 4 हमारे पास. ये तो यहां से यहां तक 6 है. ये 6 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये. ओके, तो ये 5 पूरा डिस्टेंस है, ये 4 आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? इट इज हियर 1 सेकेंड इज हियर. ये 5 आएगा, 5 प्लस 1 6 सेकेंड हमने रिप्रेजेंट कर रखा है. इसको सॉल्व करते हैं. इट कम्स आउट टू बी, पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 25.2 एंड प्लस इट कम्स आउट टू बी 10.8. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 36 मीटर. दिस 36 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 2 सेकेंड टू दिस 6 सेकेंड. इस इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा. अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस के लिए डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट केस में टाइम कितना था हमारे पास? 10 सेकेंड था और डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 60. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस 0 to 10, टोटल डिस्टेंस इज 60 मीटर एंड टाइम इज 10 सेकेंड. तो इट इज हियर 60/10 कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड. और अगर सेकेंड केस के लिए देखते हैं, उसके लिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ सेकेंड केस में? 2 to 6 सेकेंड में. इसमें टोटल डिस्टेंस इज 36 मीटर एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम इज फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड. तो 2 3 सेकेंड हो गए और 1 सेकेंड हो गए. 3 1 4 सेकेंड हो गए. 4 इज हियर. इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 9 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड in both the cases here is the solution.